नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की कहानी सुनाऊंगा। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या माँ धूमावती की कथा और स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी और गहरा अर्थ रखने वाला है। जहाँ अन्य देवियाँ वैभव और सौंदर्य का प्रतीक हैं, वहीं माँ धूमावती अभाव और वैराग्य की अधिष्ठात्री हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पार्वती को बहुत तीव्र भूख लगी। उन्होंने महादेव से भोजन की याचना की। महादेव ने कहा कहा कि वे अभी प्रबंध करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय लग गया। उस क्षण देवी महाशक्ति के उस रूप में थी जहां वे संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समेटने की क्षमता रखती थीं। उनकी भूख अतृप्त इच्छा का प्रतीक बन गई। देवी की भूख इतनी प्रबल हो गई कि वे स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाईं। जब शिव ध्यान मग्न थे, तभी देवी ने अपनी भूख शांत करने के लिए महादेव को ही मुख में रख लिया और उन्हें निगल लिया। जैसे ही महादेव शिव देवी के उदर में प्रविष्ट हुए, शिव के कंठ में स्थित हलाहल विष के प्रभाव से देवी का शरीर जलने लगा। उनके पूरे शरीर से काला और गाढ़ा धुआं निकलने लगा। इस धुएं ने उनके लावण्य और सौंदर्य को ढक लिया। उनके चेहरे की कांति समाप्त हो गई। उनकी आंखें क्रोध और पीड़ा से लाल हो गईं। उनके वस्त्र मैले और धूसर हो गए। उनके बाल बिखर गए और वे एक वृद्धा की भांति दिखने लगीं। जब शिव ने देखा कि देवी का रूप पूरी तरह बदल चुका है, तो वे अपनी माया से उनके शरीर से बाहर आए। उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, आपने अपने पति का भक्षण किया है, इसलिए संसार में आपकी पहचान एक विधवा के रूप में होगी। चूंकि आपके शरीर से भयंकर धुआं निकला है, इसलिए आपका नाम धूमावती होगा। माँ धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल भिन्न है। वे कोए पर सवार हैं, जो काल और अशुभ का प्रतीक माना जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। उनके हाथ में सूप अर्थात भूसी से अनाज निकालने की टोकरी होती है, जो यह दर्शाता है कि वे अनचाही चीजों और बुराई को छांटकर अलग कर देती हैं। कुछ ग्रंथों में माँ धूमावती की उत्पत्ति का एक और उल्लेख मिलता है। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा, जो अपने अत्यंत क्रोधी स्वभाव और कठिन तपस्या के लिए जाने जाते थे, भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। ऋषि दुर्वासा ने वहां पहुंचकर माता पार्वती से भोजन की प्रार्थना की। देवी ने उनका स्वागत किया और उन्हें कुछ प्रतीक्षा करने को कहा, क्योंकि वे महादेव के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा कर रही थीं। समय बीतता गया, लेकिन महादेव का ध्यान भंग नहीं हुआ। ऋषि दुर्वासा, जो अपनी भूख और मान सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील थे, प्रतीक्षा करते करते क्रोधित होने लगे। उन्हें लगा कि देवी जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रही हैं। जब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई, तो उन्होंने क्रोध में आकर माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आपने एक भूखे ब्राह्मण की पुकार अनसुनी की है। आपने अपनी सुंदरता और महादेव के सानिध्य के अहंकार में मेरी प्रतीक्षा को महत्व नहीं दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप अभी इसी वक्त कुरूप और विधवा हो जाएं। आपका यह सौंदर्य धुएं में विलीन हो जाए और आप एक दरिद्र वृद्धा की भांति दिखाई दें। जैसे ही दुर्वासा ने यह श्राप दिया, देवी पार्वती का दिव्य और देदीप्यमान शरीर धीरे धीरे काले धुएं से घिरने लगा। उनका रंग फीका पड़ गया। आंखों की चमक क्रोध और वैराग्य में बदल गई और उनके वस्त्र पुराने व फटे हुए दिखाई देने लगे। तभी महादेव का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि देवी एक नए और भयानक रूप में खड़ी हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए ऋषि दुर्वासा से कहा, हे ऋषिवर, आपने अनजाने में देवी के एक ऐसे स्वरूप को प्रकट कर दिया है, जो संसार को यह सिखाएगा कि सुंदरता और वैभव क्षणभंगुर है। यह रूप धूमावती कहलाएगा।
ऋषि के शाप को सत्य करने के लिए महादेव कुछ समय के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जिससे देवी का विधवा स्वरूप लोक कल्याण के लिए स्थापित हो सके। इस प्रकार माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ, जो संसार के समस्त दुखों और दरिद्रता को अपने भीतर सोख लेती हैं। इस कथा में ऋषि दुर्वासा का क्रोध मात्र एक माध्यम था। माँ धूमावती का यह रूप यह संदेश देता है कि जीवन में जब सब कुछ छीन लिया जाता है, तब जो शेष बचता है वही परम सत्य है। वे अशुभ में शुभ ढूंढने की शक्ति प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब महाप्रलय का समय आता है, तो भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करते हैं। तब सब कुछ अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। ग्रह, नक्षत्र, जीव और तत्व सब कुछ धुएं और राख में बदल जाते हैं। प्रलय के अंत में जब महादेव अपना तांडव समाप्त करते हैं, तब पूरी सृष्टि भस्म की एक विशाल ढेरी बन जाती है। उस समय चारों ओर केवल काला धुआं ही शेष रहता है। इस धुएं और राख के बीच से जो शक्ति प्रकट होती है, वही माँ धूमावती है। चूंकि उस समय ना कोई जीव होता है, ना देवता और ना ही स्वयं शिव, जो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसीलिए देवी अकेले ही उस शून्य में निवास करती हैं। यही कारण है कि उन्हें अकेली या विधवा कहा जाता है, क्योंकि वे सृष्टि के अंत के बाद की उस शांति का प्रतीक है, जहां कोई दूसरा नहीं होता। माँ धूमावती को उनके विशेष गुणों, शक्तियों और रहस्यमय स्वरूप के कारण अनेक नामों से जाना जाता है। तंत्र शास्त्र और धूमावली सहस्त्र नाम में उनके विभिन्न नामों का वर्णन है। माँ धूमावती के कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। कलह प्रिया, इन्हें कलह अर्थात झगड़े की देवी माना जाता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि वे भक्त के भीतर के अज्ञान और विकारों के साथ युद्ध कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। दूसरा नाम अलक्ष्मी, इन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। जहां लक्ष्मी वैभव देती हैं, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता और दुखों की अधिष्ठात्री हैं। साधक इनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि दरिद्रता उनके घर से दूर रहे। तीसरा नाम धूम्र वराही, वराह शक्ति का यह स्वरूप जो धुएं के समान धूमिल और अत्यंत शक्तिशाली है। चौथा नाम ज्येष्ठा, जिसका अर्थ है बड़ी। वे सभी शक्तियों में सबसे प्राचीन और प्रलय के समय भी शेष रहने वाली शक्ति हैं। पांचवा शुधा, भूख का साक्षात रूप। यह संसार की उन इच्छाओं का प्रतीक है जो कभी नहीं भरती। सातवां दरिद्रा, अभाव और निर्धनता की देवी। इनकी कृपा से व्यक्ति भौतिक मोह से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। सातवां विवर्णा, जिनका रंग उड़ गया हो या जो रंगहीन हो। आठवां चंचल, जो स्थिर नहीं है, जो हवा और धुएं की तरह चलायमान है। नवा रुक्षा, जिनका स्वरूप सूखा और रूखा है, अर्थात कोमलता से रहित। दसवां दीर्घा, अत्यंत लंबे कद वाली। 11वां कृष्णवर्णा, जिनका रंग काला या गहरा काला है। 12वां शत्रु विनाशिनी, गुप्त नवरात्रि में इस नाम का बहुत महत्व है। वे शत्रुओं, आंतरिक और बाहरी, का जड़ से नाश करती हैं। 13वां मोक्षदा, अंततः वे ही वह शक्ति हैं जो संसार के बंधनों को तोड़कर मोक्ष प्रदान करती हैं। 14वां अघोर रूपा, वे जो दिखने में भयानक अर्थात अघोर है, लेकिन अपने भक्त के लिए अत्यंत सरल और दयालु हैं। 15वां सौभाग्यदात्री, यद्यपि वे स्वयं विधवा के रूप में हैं, लेकिन अपने भक्तों को अटूट सौभाग्य और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। और 16वां शूर्पकर्णा, अर्थात वह देवी जिनके हाथ में शूर्प है, वे सत्य और असत्य को अलग करने वाली हैं। माँ धूम्रावती माँ धूमावती हमें यह सिखाती हैं कि समाज
जिसे अशुभ मानता है, जैसे विधवा रूप, कौआ, मैलापन, उसमें भी ईश्वर का वास है। वे सूप हिलाकर झूठ को बाहर निकाल देती हैं और केवल सत्य अर्थात अनाज को बचाती हैं। अंत में सब कुछ भस्म हो जाना है और उस भस्म के बाद जो बचता है वही माँ धूमावती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माता धूमावती।